स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म ब्रेन क्लासेस पे। हम आपके लिए पेड बैच की जो है आपके लिए हिस्ट्री क्लास लेकर के आए हैं। देखिए आपका जो पेड बैच है आप लोग देख लीजिए कैसे आपको ज्वाइन करना है। पहली क्लास आपकी हो चुकी थी, डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं 21 रुपीज़ का आपका ये पेड बैच का कोर्स है। ठीक है, इसमें आपको डेली करंट अफेयर भी स्टार्ट होने जा रहा है 7 नवंबर से द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। न्यूज़पेपर का एनालिसिस में मिल रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बताते हैं डाउट सेशन जो है ना, डाउट सेशन भी आपको मिलेंगे और एवरी संडे को आपका प्रैक्टिस सेट लगाया होगा। ठीक है, एवरी संडे हर एक रविवार को आपका क्या होगा, एवरी संडे को आपका क्या होगा, देखिए जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट होगा। ठीक है, उस चैप्टर के आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट और टेस्ट होंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू किया हमने है और आपको पहली क्लास मिल चुकी है, हिंदी की भी पहली क्लास आपको मिल चुकी है, एनवायरनमेंट की क्लासेस आपको मिलने वाली हैं और आज से करंट अफेयर भी स्टार्ट हो गया है आर के लिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। ठीक है, और APS वालों के लिए अलग से क्लासेस चलेंगी, वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, डेट आ चुकी है, पूरा विस्तृत जानकारी आपको वीडियो में मिल चुकी होगी। ठीक है, चलिए देखते, देखिए ये आधुनिक भारतीय इतिहास है, सबसे बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। इस टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, वहीं पे QR कोड होगा, उसका स्कैन करके आप भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये देखिए आपको हम पहला तो बता चुके थे, बहादुर शाह प्रथम कैसे थे। ठीक है, कैसे औरंगजेब की डेथ के बाद से उत्तरोत्तर मुगल काल स्टार्ट हुआ था और कैसे डिक्लाइनेशन की तरफ मुगल जा रहा था और अंग्रेज़ों को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, तो बहादुर शाह ने घर जजिया कर की वसूली बंद करवाई थी, बंदा बहादुर की हत्या भी, बंदा बहादुर के साथ इनके वो एसोसिएशन रहे थे। ठीक है, फर्रुखसियार फिर आते हैं। ठीक है, मस्त राजा कहा इनको, जहांदार शाह आते हैं। ठीक है, और तैमूर वंश का अयोग्य शासक पहला जहांदार शाह को ही माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पहले वीडियो में आपसे डिस्कस की जा चुकी थी, आप देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, फर्रुखसियार आपके थे, फर्रुखसियार ने क्या किया, सैयद बंधुओं के हत्या करवाने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो फिर इनकी हत्या करवा दी गई थी। मराठाओं से क्या रहा इनका रिलेशनशिप, ये सब कुछ आपको पहले वीडियो में डिस्कस करके बताया गया है। रफ़ीउद्दर्जात का नाम याद रखिएगा, सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह रहा रफ़ीउद्दर्जात। ठीक है, अब आपका आज हम जैसे बताए थे आपको कि कौन आएंगे, मोहम्मद शाह। देखिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं मोहम्मद शाह इसलिए क्योंकि कई सारी घटनाएं इनके कालक्रम में हुई थी। क्या थी, देखिए मोहम्मद शाह के टाइम पे आपका रोशन अख्तर सैयद बंधुओं के सहयोग से सितंबर 1719 में, देखिए तो मोहम्मद शाह के बारे में क्या था, रोशन अख्तर सैयद बंधुओं के सहयोग से जो है सितंबर 1719 को मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ मुगल राज सिंहासन पर बैठते हैं। अब देखिए इनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इनका फेज़ चला है, 29 साल का फेज़ एक तो रहा है। तो मोहम्मद शाह बहादुर शाह के सबसे छोटे बेटे जहान शाह थे, उनका पुत्र थे, उनके पोते जी थे ये। ठीक है, अब मोहम्मद शाह के शासनकाल में क्या हुआ, निजामुल मुल्क के नेतृत्व में सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र की शुरुआत हुई। निजामुल मुल्क के सैयद बंधुओं के खिलाफ जो अब यहाँ पे षड्यंत्र हो रहा था, जो किंग मेकर थे, नव निर्माता जिन्हें बोला जाता था। फिर क्या होता है, देखिए 1722 में निजामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। ये एक इंपॉर्टेंट फेज़ आ गया था क्योंकि अब यहाँ से किंग मेकर की जो पॉलिसी थी वो चेंज होने वाली थी और कहीं ना कहीं इसने अंग्रेज़ों को स्ट्रांग भी आगे करने की कोशिश करी थी इस घटना ने। तो 1722 में मोहम्मद शाह ने चिनकिलिच खां अथवा निजामुल मुल्क को वजीर के पद पर नियुक्त किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, ये पूछ लिया जाता है। चिनकिलिच खां कहाँ का वजीर था, ठीक है, यह क्या नियुक्त किया गया था। देखिए चिनकिलिच खां ने दक्कन में जो है हैदराबाद राज्य की स्थापना करी। तो हैदराबाद की स्थापना आपसे अगर पूछी जाती तो किसने की थी, चिनकिलिच खां ने। नाम याद रख लेना, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। अब मोहम्मद शाह ने देखिए क्या किया, चिनकिलिच खां की स्वतंत्रता को मान्यता देते हुए उसे आसफ जहाँ की उपाधि दी थी। तो आसफ जहाँ कौन थे, चिनकिलिच खां ही थे बेसिकली। ठीक, मोहम्मद शाह के शासनकाल में देखिए बंगाल के जो है, बंगाल मुर्शीद कुली खां, अवध में आपका सआदत खां, हैदराबाद के आपके निजामुल मुल्क तथा गंगा यमुना के दोआब में कटेहर रोहेलों के नेतृत्व में, और फर्रुखाबाद के आपके जो हैं क्या बोलते हैं, फर्रुखाबाद के आपके बंगस नवाबों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली थी। ठीक है, मोहम्मद शाह के समय में पेशवा बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठा सेनाएं केवल 500 घोड़सवार सैनिकों के साथ शक्तिशाली प्रदर्शन करने हैं दिल्ली के तक पहुंच गई थी। ठीक है, मराठा उस टाइम काफ़ी स्ट्रांग भी थे।
फिर मोहम्मद शाह ने क्या किया, 1720 में मुस्लिम शासकों द्वारा वसूल किए जाने जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। अब यहीं पे देखिए जजिया कर से यहाँ से क्वेश्चन आपका आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर आपसे पूछा जाए जजिया कर को लास्ट टाइम किसने बैन किया, किसने प्रतिबंधित किया, किसने ख़त्म कर दिया था, तो द नेम इज़ मोहम्मद शाह। ठीक है, इस पॉइंट को याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना या पॉइंट को भी नोट करके लिख लेना। ठीक है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में फारस के जो है शासक नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया। अब कोहिनूर हीरे की कहानी यहाँ से आपकी आगे बढ़ेगी। नादिर शाह ने अपने जीवन एक गडेरिया के रूप अथवा चरवाहे के रूप में शुरू किया था। ठीक है, अब कालांतर में देखिए क्या होता है, जो पास्ट बीतता है। ईरान के नेपोलियन और एशिया का अंतिम महान सेना नायक के नाम से प्रसिद्ध हुआ था कौन, नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह के आक्रमण के समय बादशाह ने उसके आक्रमण को रोकने का प्रयास किया। फिर 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह की 80,000 वाली सेना नादिर शाह से मात्र 3 घंटे में बहुत बुरी तरीके से पराजित हो गई थी। करनाल का युद्ध किसके बीच हुआ, याद कर लीजिएगा, डेट याद कर लीजिएगा, 13 फरवरी 1739। अब आपसे डेट डायरेक्ट पूछी जाती है। ठीक है, और 20 मार्च 1739 को दिल्ली में प्रवेश कर नादिर शाह ने बहुत भयंकर कत्लेआम के समय 20,000 लोगों को करीब कत्ल कर दिया गया था। ठीक है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण का उद्देश्य धन को लूटना था। ठीक है, 57 दिन तक दिल्ली में रहा और बहुत ही लूटपाट इसने मचाई थी। निजामुल मुल्क ने 50 लाख रुपए के हर्जाने के रूप में देकर नादिर शाह को भारत से वापस जाने के लिए राजी कर लिया था कि 50,000 रुपये हर्जाना आपको दे रहे हैं। इसने प्रसिद्ध मुगल राज सिंह तख्ते ताऊस शाहजहां द्वारा निर्मित तथा मुगल ताज में लगे विश्व के सर्वाधिक सबसे महंगे हीरे कोहे-नूर, ठीक है, दरिया नूर जिसको बोला जाता था, उसको वापस अपने साथ ले गया। अब आगे ये पा जाते हैं रणजीत सिंह, लेकिन रणजीत सिंह से फिर ये चला जाता है। ठीक है, अब तख्ते ताऊस के था, देखिए मयूर सिंहासन बोला जाता था। आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, दिल्ली सल्तनत आप देख सकते हैं, जब खिलजी बैठे हुए थे वहाँ पे, सॉरी बाजीराव मस्तानी नहीं, पद्मावत मूवी में खिलजी जो बैठे हुए थे वही आपका मयूर सिंहासन बोला जाता था, पीकॉक थ्रोन। ठीक है, पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, इनको रंगीला भी बोला जाता था। अवध के नवाब सआदत खां से नादिर शाह ने 20 करोड़ रुपए की मांग की, जिसे ना दे पाने के कारण हत्या कर दी थी सआदत खां की इसने। नादिर शाह ने गश्त से वापस 1739 में गया और 19 जून, इनकी डेथ की डेट याद कर ली क्योंकि अब कुछ भी पूछ लेते हैं, 19 जून 1747 मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली, ये बातें इन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध आप सभी को पता है। अहमद शाह अब्दाली को दुर्र दुरानी यानी युग का मोती कहा गया था। अब देखिए मच्छीवाड़ा के समीप वहाँ पे मानपुर में जो है अब्दाली की सेना को मार्च 1748 में शाहजहां अहमद शाह मोहम्मद शाह के पुत्र ने इनको पराजित कर दिया। 1742 को, ठीक है, इन्होंने क्या किया, पंजाब के गवर्नर मोइनुल मुल्क को अब्दाली ने पराजित किया। ठीक, मोइनुल मुल्क को हराते हैं अब्दाली। फिर मोहम्मद शाह को अधिक समय हरम तथा हिजड़ों में बितने व असंगत व विलासी आचरण का रंगीला भी कहा गया। ठीक है, किसको रंगीला कहा गया, मोहम्मद शाह को। बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, इसलिए मैंने बोला था, देख कितनी घटनाएं उनके क्रम में हुई हैं। तो 26 अप्रैल 1748 को मोहम्मद शाह की मृत्यु के अगला बादशाह बनता है अहमद शाह हुए। अब 1727 में मराठा सरदार रघुनाथ राव ने दिल्ली पहुंचकर नजीबुद्दौला को पराजित कर दिया। मराठों से बदला लेने के उद्देश्य से अब अब्दाली फिर से एक बार भारत में आक्रमण करते हैं और परिणाम स्वरूप आपका पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, द डेट इज 14 जनवरी 1761, 1761 याद रखिएगा, 14 जनवरी। ठीक है, तो देखिए इनके टाइम पे क्या हुआ, नादिर शाह का याद रखिएगा आक्रमण हुआ, कोहिनूर हीरा गया। ठीक, कोहिनूर हीरा नादिर शाह यहाँ से लूट के ले गया था। और पानीपत का तीसरा युद्ध याद रख सकते हैं आप, इन्हीं के टाइम, इनको रंगीला बोला जाता था। ठीक है, अब देखिए अहमद शाह आते हैं 6 साल के लिए। तो मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उधम भाई नदकी से जो पुत्र हुए थे मोहम्मद शाह, एकमात्र पुत्र अहमद शाह जो है वही सम्राट बनते हैं। अहमद शाह ने अवध के जो नवाब थे सफदरगंज को अपना वजीर प्रधानमंत्री नियुक्त किया, आज भी ये जगह उन्हीं के नाम पे है। इमादुल मुल्क सफदरगंज को जो है हटा करके मुगल साम्राज्य का वजीर बन जाता है। अब देखिए कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो अहमद शाह में के समय में शाही कामकाज राजमाता उनकी उधम बाई यानी किबला ए आलम करती थी। पूछा जा सकता है किबला ए आलम कौन था। अब उसके बाद आते हैं आलमगीर, ये इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि भी आप जैसे आगे बक्सर की तरफ बढ़ेंगे, प्लासी की तरफ बढ़ेंगे, आपको चीज़ें मिलेंगी। 2 जून 1754 को वजीर इमाद ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को पदस्थ कर उन्हीं के जहांदार के पुत्र जो आपके थे अजीनुद्दीन, इनको आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना दिया था। अब होता क्या है देखिए, आलमगीर द्वितीय के समय ही भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डालने वाले निर्णायक प्लासी युद्ध लड़ा गया था। किसके टाइम पे? आलमगीर सेकेंड थे आपके, नाम याद रखिएगा मुगल में कौन था। फिर मार्च 1758 में मराठा सरदार आपके रघुनाथ राव दिल्ली पहुंचते हैं और नजीबुद्दौला को दिल्ली से हटा करके अदीना बेग खां को पंजाब का अगला सूबेदार बना दिया। अब अहमद शाह अब्दाली ने मराठों से बदला लेने के लिए पुनः भारत पे आक्रमण किया। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने तीसरी बार आक्रमण किया। ठीक है, और ये पानीपत का युद्ध होता है, बहुत ही भयंकर युद्ध था जिसने मराठों को पूरी तरह से हरा दिया। और कहीं ना कहीं अब्दाली का ये अटैक मराठों को कमज़ोर पड़ना अंग्रेज़ों को और स्वतंत्रता दे गया भारत में प्रसाद। अब्दाली देखिए छठी बार मार्च 1764 तथा 7वीं बार, अब आपसे पूछा जा सकता है किस बार, छठी बार में 1764 और 7वीं और अंतिम बार 1767 में भारत पर आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली ने भारत के विरुद्ध 7 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 7 टाइम्स। सन याद रखिएगा, 1764, 1767। इसके सभी आक्रमणों का उद्देश्य भारत से धन लूटना था। भारत से क्या था? धन लूटना। 11 दिसंबर 1759 को बादशाह की हत्या के बाद अली गौहर यानी शाह आलम द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना। कौन बनता है? अली गौहर, शाह आलम द्वितीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इनके टाइम पे क्या होता है। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 के बीच बनते हैं। अब शाह आलम द्वितीय और उसके उत्तराधिकारी केवल नाम मात्र के सम्राट थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हमने क्या किया था, जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया इन्हीं के टाइम पर लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद इन्होंने इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी और संधि के बाद से ये हो गया था कि बादशाह को जो है 1765 से 72 तक इलाहाबाद में अंग्रेजों ने पेंशन यत्ता बना के रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि पेंशन देते थे अंग्रेज। अब फिर 1772 में मराठा सरदार महादी सिंधिया ने पेंशन भोगी जो शाह द्वितीय आलम को एक बार फिर राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया। ठीक है, महारवाड़ी सिंधिया जी थे, उन्होंने बैठाया और 1803 तक उन्हें संरक्षण ही प्रदान किया, क्योंकि मराठों से थोड़ा अंग्रेज डरते भी थे। ये फैक्ट था एक, क्योंकि गोरिल्ला पद्धति उनके सबसे फेवरेट थी। अब शाह आलम, जिनका नाम अली गौहर था, के समय पानीपत का तीसरा युद्ध जो है होता है, आप सभी को पता है। तो आलम द्वितीय ने ही क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी थी। यहीं से बाद में रैयतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट हो जाती है और फिर आगे चल के बंदोबस्त और कई सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो क्लाइव जन्मदाता थे रैयतवाड़ी व्यवस्था के, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब शाह आलम द्वितीय के समय ही अंग्रेज सेनापति जनरल लेक ने दौलत राव सिंधिया को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? दौलत राव सिंधिया को पराजित कर 14 सितंबर 1803 तक अधिकार कर लिया दिल्ली पे। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे। आगे आपको चीज़ें बताएं, क्योंकि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक वीडियो में, इतने सारे नाम आपको एक तरीके से याद करने में प्रॉब्लम भी होगी। तो आइए देखते हैं सार और तथ्य क्या है आज के इस वीडियो का। देखिए, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं उसको याद रखिएगा। ठीक है, चिनकिलिच खान ने देखिए आसफ जहाँ की उपाधि के साथ उपाधि प्रदान किया। ठीक है, मोहम्मद शाह के टाइम पे आपसे बंगाल में पूछा था कौन था, तो मुर्शीद कुली खां थे। सादत खां थे आपके अवध में। हैदराबाद में निजामुल मुल्क थे, याद कर लीजिएगा। चिनकिलिच खान ने किसकी स्थापना करी थी? हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य, आप सभी को पता है। ठीक है, दोआब में, ठीक है, दोआब में आपके यही थे। मोहम्मद शाह के समय देखिए बाजीराव प्रथम, मराठा सेनाएं आई थी, ये सभी आपको पता होना चाहिए। मोहम्मद शाह के टाइम पे मराठा दिल्ली तक काफ़ी आगे तक पहुंच गए थे। ठीक है, ये आपका मोहम्मद शाह के टाइम पे। अच्छा, जजिया कर को लास्ट टाइम किसने बंद किया था? जजिया कर की जो आपकी चल रही थी, मोहम्मद शाह ने इसको अंतिम रूप से प्रतिबंधित किया। तो इसलिए मोहम्मद शाह का नाम आप बिल्कुल याद रखिएगा। और नादिर शाह को बिल्कुल मत भूलिएगा। कोहिनूर हीरा ये आपके ले गए थे। ठीक है, पीकॉक थ्रोन यानी क्या बोलते हैं, मयूर सिंहासन भी ये ले गए थे, जो शाहजहाँ के शासनकाल से चलता आ रहा था। ईरान के नेपो ने एशिया का अंतिम महान शासक सेनानायक के नाम से प्रसिद्ध भी हुए थे। ठीक है, नादिर शाह के भारत आक्रमण के समय बादशाह ने उसको रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन करनाल के युद्ध में जो है नादिर शाह बहुत ही बुरी तरीके से मोहम्मद शाह को पराजित किया था। करनाल के युद्ध की डेट याद कर लीजिएगा। ठीक है, देन अब आते हैं अब्दाली। ठीक है, मराठा जब अटैक कर देते हैं फिर आपके अब्दाली आते हैं। अच्छा, अब इनको निजामुल मुल्क ने जो है
कि कहा कि भाई 50 लाख रुपए हर जहाँ देते हैं हमें और आप भारत छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन जाते जाते ये मयूर सिंहासन जो सैयद शाहजहाँ ने बनाया था और जो इनके ताज में सबसे महंगा हीरा लगा था कोहिनूर हीरे को ये ले जाते हैं, अपने साथ ही ले भी गए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, पीकॉक थ्रोन पे बैठने वाला यानी मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम राजा कौन था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, मुगल शासक थे मोहम्मद शाह रंगीला। अच्छा, इनको रंगीला क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय इनका हिजड़ों और कई और लोग के व्यसनों में व्यतीत होता था। ठीक है, नादिर शाह, देखिए सारे नादिर शाह की डेथ याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट पूछी जा सकती है, 19 जून 1747। ठीक है, अब देखिए अहमद शाह अब्दाली अटैक करता है, अब्दाली को दुर्र दुरानी, युग का मोती किसे बोला जाता था, दुर्र दुरानी, अहमद शाह अब्दाली को। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। ठीक है, अहमद शाह बैठते हैं और मराठा सरदार रघुनाथ राव दिल्ली तक पहुंचकर नजीबुद्दौला को पराजित कर देते हैं। अब मराठाओं से यही बदला लेने के लिए अब्दाली आता है अफगानिस्तान से और पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। डेट याद रख लीजिएगा, 14 जनवरी 1761। ठीक है, अब्दाली वर्सेस मराठा कौन, रघुनाथ राव। मूवी भी इस पे आपकी आई थी, कौन सी थी, रघुनाथ राव। और करीबन कई सारे सैनिक एक दिन में ही मारे जाते हैं। ठीक है, तो ये था आज की आपके वीडियो का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे ही आपके आलमगीर दुधी को याद रख लीजिएगा। ठीक है, आपका प्लासी का दुधी के टाइम पे होता है। ठीक है, अब इस वीडियो में देखिए आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखिएगा, पॉइंट्स को नोट करिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो है सीधी सी बात है, आपको इसकी पीडीएफ जैसे ही ये कंप्लीट होगा आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इन्होंने नहीं ज्वाइन किया, कई सारे बेनिफिट्स उनको मिलने वाले हैं, केवल 21 रुपये का है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, सारी डिटेल मिल जाएगी, उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए। करंट अफेयर भी आपका स्टार्ट हो चुका है आर ओ के लिए। ठीक है, जब तक आपको डेली मिलेगा वो टॉप 500 प्लस की हम सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, जनवरी से लेकर के जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। एग्ज़ाम की मोस्ट प्रोबेबली डेट फरवरी ही मानी जा रही है, जनवरी लास्ट होगी। ठीक है, तो आपको इतना काम कर लेना। और जो लोग भी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक करते हुए, ठीक है, वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको और ऑथेंटिक अपडेट डिटेल सब उसी पे मिलेगी, वीडियोस भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पे हमारा पेज है उसको ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी अगर आपको समस्या आ रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये नंबर आपके जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं, यहाँ पे भी आपको हम बता दे रहे हैं, इस नंबर पे आपको तो कॉलिंग करनी है। ठीक है, इस नंबर पे आपको कॉल करना है। ठीक है, व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप के लिए एक ये नंबर है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, क्लासेस को ज़रूर देखिए, शेयर करिए, एक बार क्वालिटी कंटेंट आप चेक कर लीजिए आपको कैसा मिल रहा है। और हाँ, आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना, जीके जीएस की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है। ठीक है, पिट में काफ़ी अच्छा हम लोगों को रिस्पॉन्स मिला था आप लोगों की तरफ से। तो जीके जीएस की टेस्ट सीरीज आर ओ के लिए लॉन्च है। ठीक है, इसको एक बार ज़रूर विज़िट करिए। ठीक है, सॉरी विज़िट किया, इसको आपको परचेज़ कर लेना है। ठीक है, मॉडर्न बुक शॉप पे आपके अवेलेबल है, महालक्ष्मी के वहाँ पे अवेलेबल है लखनऊ में। और जो लोग लखनऊ के बाहर हैं वो पेड ग्रुप ज्वाइन कर करके इस टेस्ट सीरीज़ को ले सकते हैं, उनको सारी टेस्ट सीरीज़ उसी रुपये में ही दी जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।